और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा निगमबोध घाट पर उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल ले जाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच सकते हैं और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश के उपराष्ट्रपति भी पहुंचेंगे। तो फिलहाल उनका ये सफ़र, जो आखिरी सफ़र है, वो आगे बढ़ रहा है और अब से कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। सोनिया और प्रियंका गांधी भी निगमबोध घाट जा रही हैं और जैसा अक्षय जिक्र कर रहे थे कि काफ़ी इमोशनल होती नजर आई प्रियंका। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात को निधन हुआ था। राजकीय सम्मान के साथ में आज उनका अंतिम संस्कार और 11:45 पर नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से उनकी जो अंतिम यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। गौरव मेरे साथ लगातार जुड़े, मेरे सहयोगी एक बार गौरव का रुख करते हुए फिर से। गौरव, क्योंकि अब कुछ ही देर का इंतजार है और मैं देख रही हूँ कि बैरिकेडिंग नजर आ रही है और काफी मूवमेंट भी वहां पर इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, खास करके अगर बात करें निगमबोध घाट की, तो निगमबोध घाट पर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और क्योंकि यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होना है, जानकारी मिले कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी पहुंचेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह, ये सभी लोग निगमबोध घाट पर पहुंचेंगे। लिहाजा अगर हम तैयारियों की बात करें, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा एक बार की यहीं से आपको तस्वीरें जरूर दिखाऊं, क्योंकि एक पूरा हिस्सा है निगमबोध घाट पर जहां मीडिया को पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है और निगमबोध घाट के अंदर तीनों सेनाओं के जो जवान हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं जहां से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां से रिपोर्ट कर रहा हूं, इसी हिस्से से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो निगमबोध घाट के अंदर जाएगा। और आप देखिए, अब आपको तस्वीरें स्पष्ट तौर पे दिखाई देंगी। ये जो तस्वीरें हैं निगमबोध घाट के मुख्य द्वार की तस्वीरें हैं, मोक्ष द्वार की तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो एक सफ़र रहा है, लोग उसको याद कर रहे हैं। आज भी जब हम लोग सुबह यहाँ पर पहुँचे तो तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो इस जगह पर एकत्रित हो रहे थे, चूंकि वीआईपी मूवमेंट होनी है। और आप देखिए कि हर व्यक्ति को बाकायदे यहाँ पर वेरीफाई किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति है जो इस गेट से अंदर जा रहा है, इस बैरिकेडिंग के अंदर जा रहा है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि बहुत कुछ लोग हैं, वो लोग हैं, उन्हीं लोगों की अंदर जो है एंट्री होगी। हालांकि कांग्रेस की जो कोर टीम के लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं, वो इस वक्त निगमबोध घाट के अंदर पहुंच चुके हैं, जो बाकी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें निगमबोध घाट पर, तो तकरीबन 11:40 के आसपास का समय बताया जा रहा है जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मुखाग्नि दी जाएगी। अक्षय भी जुड़ गए हमारे साथ में। अक्षय, कहाँ तक पहुँचा आप काफिला? देखिए, इंडिया गेट सर्कल पर चलिए अक्षय की तरफ रुक करें। इससे पहले ज़रा फिर से एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। अपने अंतिम सफ़र की ओर आगे बढ़ रहे हैं पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश की राष्ट्रपति भी पहुंचेंगी, देश के उपराष्ट्रपति भी पहुंचेंगे और लगातार ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, यही वाहन है जिसमें सवार होकर अपनी अंतिम यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और लगातार पूरा सिक्योरिटी वाइज आप देख रहे हैं। खबर ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री पहुंचेंगे, गृह मंत्री पहुंचेंगे, तीनों सेना के प्रमुख भी पहुंचने वाले हैं। अदिति भी जुड़ गई हमारे साथ में। अदिति का भी एक बार रुक कर लेते हैं। अदिति, अब ये वो अंतिम सफ़र है जिसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। खबर है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी पहुंचेंगे। हैं उनको पूरा राष्ट्रीय जिस लिहाज से उनको सी ऑफ किया जा रहा था, सो भाई आपने देखा कि कैसे जो अभी ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, पहले वो अपने घर पे तीनों सेना की जो टुकड़ी है वो इनको कांग्रेस ऑफिस तक लेके गई और कांग्रेस दफ्तर में वहां पर सभी जो कांग्रेस नेता थे उन्होंने वहां पर आखिरी श्रद्धा सुमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी, सारे तमाम बड़े नेता थे। और अब ये निगमबोध घाट की तरफ रवाना हो चुका है काफिला। कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखनी पड़ी सरकार को कि मेमोरियल के लिए जगह देनी चाहिए, इसके बाद सरकार जागी, इसको कैसे देखिए? चिट्ठी लिखने का
इसलिए आनी नहीं चाहिए थी, बिना चिट्ठी लिखे हुए ही केंद्र सरकार खुद को आगे आकर के फैसला करना चाहिए था। हम सच सम्मान इनका स्मारक जहाँ बनेगा, दाह संस्कार होगा, जैसे वाजपेयी जी का कैसे हुआ है, वो तो उनकी पार्टी के नेता थे, ये 10 साल मुख्य प्रधानमंत्री रहे अभी तो। जी बिल्कुल। और इनका जीवन देखिए ना आप, जो इनका व्यक्तित्व कर्तृत्व है वो निराला है, देश में निराला है, लीक से हटके हैं। वो जिंदगी जीना 50-60 साल तक पब्लिक के लिए, वो अपना की बड़ी मिसाल है, बेमिसाल है। अशोक गहलोत जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है और जमीन देने की बात और स्मारक की बात तो पहले ही हो चुकी है। ये तो वो झूठ बोलते हैं, ये तो हमारी शिकायत उनसे है। आपने गलती की तो गलती। तो देखिए लगातार अलग अलग रिएक्शंस हैं और ये जो रिएक्शन है वो आप देख रहे हैं कि जैसा अभी आप अशोक गहलोत को सुने तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, पहले से ही ज़मीन आवंटित हो जानी चाहिए थी। और खैर इससे इतर आज की जो भी तस्वीर है मौजूदा स्थिति में, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा है। पीछे पीछे पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है। अंतिम यात्रा में सोनिया, राहुल समेत कई कांग्रेस के दिग्गज नेता भी नज़र आ रहे हैं। उसी गाड़ी में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी वहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी नज़र आ रहे हैं। अदिति हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। अदिति, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बोध घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इनके साथ साथ देखिए खुद अमित शाह वहां पर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और उनके साथ साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी वहां पर जाने का कार्यक्रम बता रखा है। अब आप देखिए कि ये आज जो उनको अंतिम विदाई दी जा रही है उसमें जिस तरीके से सरकार भी पूरी तरीके से, और अभी आपने अशोक गहलोत का बयान भी सुनाया, ये कंट्रोवर्सी विवाद जरूर इनसे जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अमित शाह ने खुद फोन किया, मनमोहन सिंह जी की पत्नी को फोन करके कहा। इसके अलावा भी उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके ये बताया कि सरकार को थोड़ा समय चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री का जिस तरीके से जहां पर स्मारक बना वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हो और फिर वहीं पर स्मारक बने, इस तरह की मांग की गई थी और सरकार ने मानी भी। लेकिन सरकार ने कहा कि इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए ये संभव नहीं है जमीन खोजने के लिए। और क्या दरअसल उसके लिए ट्रस्ट बनाया जाता है। तो ये तमाम जानकारी के साथ अमित शाह ने फोन करके भी जानकारी दी थी। और आपको बता दें कि अब काफिला आगे बढ़ रहा है, 11:45 का समय है, पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम भी वहां पर पूरी तरीके से किया है और साथ में तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और इससे पहले राष्ट्रगान हुआ जब कांग्रेस ऑफिस से मनमोहन सिंह जी की जो आखिरी अंतिम यात्रा है वो जब आगे बढ़े। मैं आदित्य आपके पास वापस लौटूं, शायद गौरव के पास कोई इन्फॉर्मेशन है। गौरव, बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पे तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो चुका है। अभी यहाँ से नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो अपने परिवार के साथ जो है निगम बोध घाट पहुंचे हैं। और एक बार मैं चाहूँगा तस्वीरें दिखाने के लिए कि ये जो गेट है यहीं से अब लोगों के पहुंचने का जो क्रम है वो लगातार बना हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो अपने परिवार के साथ जो है निगम बोध घाट पहुंचे हैं और कांग्रेस के और भी जो लीडर्स हैं वो इसी हिस्से से जो है प्रवेश करेंगे। हालांकि अगर हम बात करें तैयारियों की तो अब निगम बोध घाट के अंदर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सभी जो प्रोटोकॉल देना है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं इस हिस्से में खड़े हैं ताकि वो वेरीफाई कर सकें जो लोग अंदर जाने हैं, क्योंकि सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे, इसके अलावा उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर बड़ी चाक चौबंद की गई है। और आप देखिए फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो किस तरीके से की गई है। 3 हिस्सों में पूरी तरीके से यहाँ पर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, आरएएफ की तैनाती की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। और ये जो मुख्य मार्ग आपको सड़क जो दिखाई दे रहा है, थोड़ी ही देर बाद इस हिस्से के ट्रैफिक को भी रोका जाएगा। जैसे ही ट्रैफिक रुकेगा इसका मतलब बहुत साफ है कि यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट जो है वो शुरू होगी और तमाम जो लोगों के पहुंचने का क्रम है वो भी धीरे धीरे निगम बोध घाट पर शुरू हो जाएगा। अक्षय, आपके पास भी कोई अपडेट? पूजा, आईटीओ के पास
मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और आईटीओ से दिल्ली गेट की तरफ प्रस्थान कर रहा है, वहां से राजघाट और उसके बाद रिंग रोड की तरफ प्रस्थान करेगा। ये खबर आ रही है कि लगभग 11 बजे तक, 11 सवा 11 बजे तक जो पार्थिव शरीर है वो शमशान घाट पहुँच जाएगा और वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो कांग्रेस के नेता है कांग्रेस मुख्यालय से निकले हैं और पीछे पीछे कारवां चल रहा है। कुछ तस्वीरें थोड़ी सी मैं दिखा देता हूं जो कि चौक चौराहों पर लगाई गई हैं मनमोहन सिंह की और उनको श्रद्धांजलि दी गई है। जहां भी आप जाएंगे पोस्टर से जी। और देखिए लगातार तस्वीरें आपको ज़रा एक बार दिखा देते हैं। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो एक तरफ निगम बोध घाट पर, जैसा कि आपको गौरव भी बता रहे थे, और तस्वीरें भी लगातार निगम बोध घाट से आ रही हैं। तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजामात हैं और लगातार जो ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और पूरी सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी VVIPs आने वाले हैं। देश की राष्ट्रपति पहुँचेंगे, उपराष्ट्रपति पहुँचेंगे। और पलक, आपकी अभी क्या लोकेशन है? बिल्कुल पूजा, चूँकि हम साथ साथ में ही चल रहे हैं, जैसा कि अभी अक्षय भी जानकारी दे रहे थे कि आईटीओ तक ये पूरा जो अंतिम यात्रा है वो पहुंच चुकी है और साथ ही हम भी यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करें बाकायदा इसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। कुछ एक जो जगह, अगर हम बात करें सिग्नेचर ब्रिज की, इसके अलावा रिंग रोड की, निषाद राजमार्ग, इसके अलावा आप बात करें लोथियन रोड की, नेताजी सुभाष मार्ग, ये तमाम जो ऐसी सड़कें हैं वहाँ पर यातायात को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। 7 बजे से लेकर 3 बजे तक एडवाइजरी जारी की गई है। क्योंकि हमने देखा पूजम, सुबह से तस्वीरें भी क्योंकि हम लगातार दिखा रहे हैं कैसे आज पूरा देश गमगीन है और उसी भाव के साथ, उसी नम आंखों के साथ हर कोई आज उनको विदाई दे रहा है। और कहा जा रहा है कि 11:45 पर उनकी अंत्येष्टि होगी और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में ना हो पूजा, लेकिन जो उनकी सादगी के चर्चे हैं, जो उनके किस्से हैं, जो उनके फैसले हैं, या जो उनका एक स्वभाव रहा, अंदर से तो बेहद शांत स्वभाव के, लेकिन जो वो एक हठी टाइप के, जो उनकी एक निर्णय लेने की जो उनकी क्षमता होती थी, चाहे हम तमाम उनके निर्णयों का अगर हम जिक्र करें, यहाँ तक कि हम जो परमाणु का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, जो संबंधों का अमेरिका के साथ, तो ऐसे तमाम सारे जो उनके निर्णय रहे उसको हर कोई याद कर रहा है। जो उनका एक स्वभाव बेहद शांत, हमने देखा पूजा कि जब प्रधानमंत्री के पद पर भी वो रहे, कभी ऐसे बयानों में या विवादों में वो नहीं, लेकिन हाँ जो उनके निर्णय उसको लेकर आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। और चूँकि हम इस समय पूजा दिल्ली की सड़कों पर है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे दिल्ली की सड़कें एकदम वीरान हुई पड़ी हैं और मानो पूरा दिल्ली का आसमान रो रहा हो, ऐसे यहाँ पर देखने में लग रहा है। हम बात करें पोस्टर्स की, तो पोस्टर्स के ज़रिए भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और लगातार ये, क्योंकि जो अंतिम यात्रा है वो आगे बढ़ रही है और अब निगम बोध घाट पर 11:45 का समय होगा पूजा, जब पंचतत्व में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल, एक बार फिर से गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, अभी क्या स्थिति है? अब जो है क्योंकि कुछ ही समय का वक्त रह गया है, तमाम जो VVIP हैं यहाँ पर पहुँचने शुरू हो रहे हैं और ये जो गेट है यहाँ पे लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं, कुछ तो अलग अलग राज्यों से भी आए हुए लीडर्स हैं जो अपना परिचय दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस को ये आदेश है कि जो VVIP हैं जिनका पहले से अंदर जाने का क्रम बना हुआ है उनको ही अंदर जाने दिया जाए। हालांकि कांग्रेस के अगर हम प्रदेश इकाई की बात करें, देवेंद्र यादव जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली कांग्रेस के, वो अपनी टीम के साथ अंदर मौजूद हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनसे बड़ा आग्रह किया जा रहा है कि वो यहाँ पे मत आएँ, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो VIP मूवमेंट है, आप तस्वीरें देखिए, वो हो रही हैं और चूंकि अब लोगों के पहुंचने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है, तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है। दिल्ली पुलिस के खुद सीनियर्स जो ऑफिसर हैं वो खुद मुख्य द्वार पे, ये जो निगम बोध घाट का वहाँ मौजूद हैं, वो खुद बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही प्रवेश किसी को दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा अंदर जो कार्यक्रम होना है निगम बोध घाट के अंदर, उसकी देखरेख जो है खुद सरकार कर रही है। तमाम गृह मंत्रालय के भी जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में देखरेख कर रहे हैं। तो एक प्रोटोकॉल है जो उसको पूरा पालन किया जा रहा है। कार्यकर्ता जो है वो ना पहुंचे, ज़्यादा यहाँ भीड़ ना लगे, ताकि कोई अव्यवस्था ना उत्पन्न हो, ये कोशिश जो है बार बार की जा रही है। और कांग्रेस की जो मीडिया सेल के भी यहाँ पे लोग हैं, जो राहुल गांधी की टीम के हों या फिर प्रियंका गांधी की टीम के हों, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों से जो आए हुए लोग हैं, कुछ जो खास करके कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले
वाले हैं। तो ये जो तैयारी है इस तरीके की गई है। हालांकि अब से थोड़ी ही देर बाद जो है जो लोगों के पहुंचने का क्रम है वो इसी हिस्से से, जहां इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, यहां से आपको दिखाई देगा। और क्योंकि जब बात करें रूट की, तो ये जो पूरा हिस्सा है इस रोड को पूरी तरीके से अभी थोड़ी देर बाद जो है पैक कर दिया जाएगा। हालांकि बीच बीच में ट्रैफिक को रोका जा रहा है, उसके बाद जो वीआईपी मूवमेंट हो रही है फिर उसको शुरू कर दिया जा रहा है। तो ये एक जो प्रक्रिया है पूरी चल रही है। हालांकि निगम बोध घाट के अंदर जो तमाम तैयारियां हैं वो लगभग जो है वो पूरी कर ली गई हैं। और एक तरफ अगर निगमबोध घाट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उनका काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तस्वीरों के माध्यम से ज़रा पहले एक बार आपको दिखा देते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त है। दिल्ली की सड़कों पर रूट डाइवर्जन किया गया है, जहाँ से खासतौर पर वीवीआईपी मूवमेंट्स होना है और जहाँ से इस वक्त काफिला गुजर रहा है।